हम्म। हाँ? नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत। आज की क्लास में हम पेमेंट वाउचर पढ़ेंगे अकाउंट्स के अंदर। पिछली क्लास में मैंने आपको लेजर और ग्रुप के बारे में अच्छे से क्लियर करवाया है कि कौन सा लेजर किस ग्रुप के साथ अटैच होगा। तो आज हम पहला वाउचर पढ़ेंगे, पेमेंट वाउचर। दोस्तों, क्लास स्टार्ट करने से पहले हर बार की तरह मेरा आपसे अनुरोध है कि आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर मेरी इस वीडियो में या कहीं किसी जगह आपको किसी तरह का डाउट होता है या कुछ लगता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। उसका निवारण मैं 1 घंटे के अंदर अंदर कर पाऊंगा। हम्म। थोड़ा उधर रखें। हम्म। वाउचर मुख्य रूप से 6 प्रकार के होते हैं दोस्तों। मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था वाउचर मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार के। पहला वाउचर हमारा पेमेंट वाउचर। पेमेंट की शॉर्टकट की होती है F5। आप कंप्यूटर में मतलब टेली सॉफ्टवेयर में F5 का प्रयोग करते हो तो हमारा पेमेंट वाउचर ओपन हो जाएगा। इसकी डेफिनेशन देखिए, इसमें सभी प्रकार के भुगतान, मतलब किसी भी तरह के कोई भुगतान होते हैं, चाहे वो कैश के माध्यम से हो या बैंक के माध्यम से, उसकी एंट्री पेमेंट वाउचर में करते हैं। लाइन को गौर कीजिएगा, इसमें सभी प्रकार के भुगतान, भुगतान मतलब देना, चाहे आप वो कैश के माध्यम से दो या बैंक के माध्यम से, उसका रिकॉर्ड हम किसमें करते हैं दोस्तों, पेमेंट वाउचर में। अब पेमेंट वाउचर का आप भुगतान किस तरह से करते हैं? भुगतान देखो, सामान्य रूप से हम पेमेंट वाउचर का उपयोग तब करते हैं जब कोई खर्चा, क्या हमारा कोई खर्चा होता है, खर्चा जैसे कि हमने किताबें खरीदी, पेन खरीदा, ब्लैक बोर्ड खरीदा या किसी भी तरह का कोई हम सामान खरीदते हैं तो उसको हम कहते हैं खर्चे में। तो हम कोई सामान खरीदते हैं या मतलब जब कोई खर्चा होता है, या फिर दूसरा जब हम कोई माल खरीदते हैं, और तीसरा माल या सामान खरीदते हैं, चौथा है हमारा देनदारों को चुकाना। मतलब गौर कीजिएगा, पहला क्या है, खर्चा, किसी तरह का कोई खर्चा होता है तब हम पेमेंट वाउचर करते हैं। कोई माल हम खरीदते हैं या सामान खरीदते हैं तब हम पेमेंट वाउचर करते हैं। और किसी पार्टी को पैसा चुकाते हैं, देनदारों को चुकाते हैं, तो तब हम किसका करते हैं, पेमेंट वाउचर में उस बिल को चढ़ाते हैं। दोस्तों, इसके 4 नियम लागू है। कौन कौन सा है? पहला देखिए, व्यक्ति को पैसा देना। पहला वाउचर क्या है, मतलब पहला नियम क्या है इसमें, व्यक्ति को पैसा देना। दोस्तों, अगर क्वेश्चन आ जाए हमारा बिलिंग में आ जाए कि किसी व्यक्ति को हम पैसा दे रहे हैं, तो सबसे पहले डीआर चलता है ऊपर और नीचे चलता है सीआर। तो हम डीआर में लिखते हैं व्यक्ति का नाम। क्या लिखते हैं? व्यक्ति का नाम। और व्यक्ति का नाम का अंडर ग्रुप होता है सन्नी क्रेडिटर। जैसे एग्जांपल ले लीजिए, राजेश को 1500 रुपए नगद दिए। अब दोस्तों, इसमें नियम देखो कौन सा लगेगा, फर्स्ट वाला, पार्टी, मतलब राजेश को 1500 रुपए नगद दिए। एक चीज और गौर करने वाली बात है दोस्तों, टेली के अंदर हम कब एंट्री करते हैं वो हम आगे वाले की करते हैं, ना कि स्वयं की। अपनी एंट्री हम स्वयं की नहीं करते, हम दूसरों की एंट्री करते हैं। अब क्वेश्चन है, राजेश को 1500 रुपए नगद दिए, कौन दिया, हाइड आ रहा है, नाम नहीं आ रहा भाई, कौन देने वाला का नाम नहीं आ रहा, तो उस जगह हम स्वयं को मानते हैं। जैसे मैं दे रहा हूं राजेश को पैसे, तो नियम कौन सा लगेगा इसमें, पहला। तो हम यहां पे लिख देते हैं डीआर। डीआर में क्या आएगा दोस्तों, राजेश। अब राजेश को मैं पैसा दे रहा हूं, तो मैंने स्टार्टिंग में आपको पहली क्लास में बताया था सीआर और डीआर। क्रेडिट, जो पैसा प्राप्त करता है वो क्रेडिट होता है, और जो पैसा देता है वो डेबिट होता है। तो मैं पैसा दे रहा हूं किसको, राजेश को, तो राजेश प्राप्त करने वाला है, तो राजेश का खाता है, अंडर ग्रुप क्या होगा, मतलब ये देखिए यहाँ पे अंडर ग्रुप सन्नी क्रेडिटर। तो यहाँ पे हमें क्या डालना है दोस्तों, एससी, सन्नी क्रेडिटर। अब टू में क्या आएगा, मतलब सीआर में केस दे रहा है, अगर बैंक से देता तो बैंक का नाम आता, अभी क्या दे रहा है, केस दे रहा है,
तो यहाँ पे क्या लिखेंगे अपन, केस। केस का अंडर ग्रुप क्या होता है, केस इन हैंड, केस इन हैंड। आया दोस्तों। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, देखिएगा। सुरेश को 200 रुपए एसबीआई बैंक के द्वारा नगद दिया। अब कौन दिया, वही मैं दे रहा हूं क्योंकि नाम छिपा हुआ है। हाँ, अगर यहां पे आ जाता राजेश को, या राजेश को सुरेश, राजेश ने सुरेश को 200 रुपए एसबीआई बैंक के द्वारा नगद दिया, तो फिर नाम आ जाता। इसमें आ रहा है कि वो सुरेश को 200 रुपए एसबीआई बैंक के द्वारा नगद दिया, तो वही लिखो डीआर और सीआर। अब डीआर में क्या आएगा, सुरेश, सुरेश, सुरेश का अंडर ग्रुप वही सभी क्रेडिटर, क्योंकि सुरेश प्राप्त करने वाला है, तो यहाँ पे एससी। कैसे दे रहा है दोस्तों, अब केस नहीं दे रहा, बैंक के द्वारा दे रहा है, तो यहाँ पे 2 में क्या आएगा, एसबीआई बैंक। अब बैंक का अंडर ग्रुप होता है बैंक अकाउंट। ठीक है दोस्तों, तो हमारा पहला नियम इस हिसाब से होगा। आगे देखिए, दूसरा नियम हमारा, किसी तरह का कोई खर्चा, वही डीआर में क्या लिखेंगे, खर्चे का नाम, और सीआर में केस से करते हो या बैंक से। तो एग्जांपल ले लेता हूं मैं, चौधरी बुक डिपो से 2000 रुपए की किताबें नगद खरीदी। अब दोस्तों क्वेश्चन क्या है, चौधरी बुक डिपो से 2000 रुपए की नगद किताबें खरीदी। अब इसमें किससे खरीद रहे हैं, चौधरी बुक डिपो से। क्या खरीद रहे हैं, किताबें। किताबें क्या है, हमारा खर्चा है। किताबें क्या है, खर्चा। तो इसमें दूसरा नियम लगेगा, वही लगाओ डीआर सीआर। डीआर में क्या लिखेंगे, किताबें, बुक्स। अब बुक्स का अंडर ग्रुप खर्चे का देखिए, खर्चा नाम इनडायरेक्ट एक्सपेंस। मैंने पिछली क्लास में ग्रुप ग्रुप बताया था आपको, कौन सा ग्रुप किसके साथ होता है, तो आप देख लीजिएगा मेरी वीडियो को। तो यहां से बुक्स का इनडायरेक्ट एक्सपेंस, शॉर्ट में लिख दिया हमने। 2 में नगद दे रहा है ये, तो यहां पे लिखेंगे अपन केस, और केस इन हैंड। ठीक है दोस्तों, एक एग्जांपल और ले लेते हैं। महेश को 1500 रुपए ब्याज के नगद दिए। तो कौन दे रहा है दोस्तों, मैं दे रहा हूं क्योंकि इसमें नाम छिपा हुआ है। किसको दे रहा हूं, महेश को, ब्याज के। तो ब्याज मैं दे रहा हूं तो मेरा तो खर्चा हो गया ना, तो किसकी दे रहा हूं, ब्याज के। तो यहां पे लिखेंगे इंटरेस्ट। इंटरेस्ट अंडर ग्रुप होता है इंटरेस्ट का इनडायरेक्ट एक्सपेंस। देखिएगा ये रहा, 2 में नगद, कैश इन हैंड। अगर दोस्तों नगद की जगह आ जाता फोन पे या फिर चेक, तो फिर उस जगह पर क्या लिखते, बैंक का नाम लिखते। अगला नियम देखो, तीसरा नियम, किसी तरह की संपत्ति खरीदना। किसी तरह की संपत्ति खरीदना। अगर कोई संपत्ति आ जाती है तो उसमें भी हम किस में एंट्री करेंगे, पेमेंट वाउचर में। और वही देखिए क्वेश्चन एग्जांपल देखिए, सुरेश 5000 रुपए का एक कूलर नगद खरीदा। डीआर सीआर। अब डीआर में क्या आएगा दोस्तों, कूलर। कूलर, कूलर क्या है, संपत्ति। तो कूलर का अंडर ग्रुप होता है, देखिए फिक्स असेट। हम लिखेंगे यहां पे फिक्स असेट। 2 में नगद। अगर बैंक आता
तो बैंक का नाम आता बैंक अकाउंट, नगद आया तो यहाँ पे केस, कैश इन हैंड। एक एग्जांपल और ले लेते हैं दोस्तों। हाँ जी, अगला एक एग्जांपल और ले लेते हैं, जैसे सुरेश 30,000 की एक बाइक नगद खरीदी, बाय टू, सॉरी बाय टू भी कर सकते हो दोस्तों, या DRCR भी कर सकते हो। अब DR में क्या लिखेंगे हम, बाइक, तो यहाँ पे बाइक। अब बाइक का अंडर ग्रुप, बाइक क्या है पहले पता लगाओ, संपत्ति, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, फिक्स असेस्ट, और टू में लिखेंगे हम केस, कैश इन हैंड। अगर नगद नहीं आता यहाँ पे चेक आता, अब चेक आता तो चेक में क्या होता, कौन से बैंक का चेक है तो उस बैंक का नाम आता है यहाँ पे, और अंडर ग्रुप बैंक अकाउंट। ठीक है, अगला ये देखिए, किसी तरह का माल खरीदना, कोई भी अगर अपन माल खरीदते तो DR में लिखते हैं माल का नाम और CR में लिखते हैं मतलब केस या बैंक। जैसे रवि कुमार 5,000 रुपए का माल नगद रवि कुमार से 5,000 रुपए का माल नगद खरीदा। अब कौन खरीद रहा है, इसमें खरीदने वाले का नाम पता नहीं है, पर तो उस जगह पर अपना अपन स्वयं को ले लेते हैं। मैं खरीद रहा हूं किससे, रवि कुमार से। किससे खरीद रहा हूं, रवि कुमार से, तो वही DR और CR क्या लिखेंगे, रवि कुमार अंडर रूट क्या होगा, सॉरी दोस्तों, रवि कुमार से हम माल खरीद रहे हैं तो यहाँ पे माल का नाम आएगा, क्या आएगा, माल का नाम। देखिए नियम, तो यहाँ पे माल को माल नहीं कहेंगे, यहाँ पे कहेंगे माल को परचेज, क्या कहेंगे, परचेज, परचेज अकाउंट, और टू में केस, केस इन हैंड। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, शिवम से 1,500 रुपए का माल फोन पे से खरीदा। शिवम से 1,500 रुपए का माल फोन पे से खरीदा, तो DR और CR। DR में हम लिखेंगे परचेज, परचेज अकाउंट, और टू में अब फोन पे आ गया दोस्तों। फोन पे किसी न किसी बैंक से तो कनेक्ट होगा, जैसे SBI बैंक का हो यस का, तो वो आपको लिखना है, जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा, तो यहाँ पे लिखेंगे BOB बैंक, मतलब लेजर बनेगा BOB बैंक का, और यहाँ से बैंक अकाउंट। ठीक है दोस्तों, ये जितना भी लिखा है ना मैंने परचेज, ये भी लेजर बनते हैं यहाँ पे, और ये ग्रुप उनके साथ अटैच होते हैं। जो जो ये इधर लिखा है मैंने, ये सभी क्रेडिटर, बैंक अकाउंट, एक्सपेंस, बैंक अकाउंट, फिक्स, ये सब क्या है, ग्रुप है, पहले से कंप्यूटर में बने होते हैं। और जो इधर पार्टी का ये खर्चा, नाम, संपत्ति, माल, ये आपको बनाना पड़ेगा लेजर। ठीक है, तो ये इसी के साथ हमारी आज पेमेंट वाउचर की क्लास खत्म होती है दोस्तों। अगली क्लास में हम अगला वाउचर सीखेंगे, रिसिप्ट वाउचर। अगर आपको किसी तरह की कोई समस्या या किसी तरह का कोई डाउट्स होता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, मैं आपको क्लियर करने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद।